तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज किसे बोलते हैं? कोई भी चार्ज जिसकी जो डायमेंशंस हैं वो नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल डायमेंशन जिसकी हो उसे क्या कहा जाता है बेटा? पॉइंट चार्ज कहा जाता है। जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट नेग्लिजिबल हो जिस चार्ज पार्टिकल की, उसे हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो आज हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लेके चलेंगे कि सपोज हमें यहां पे एक पॉइंट चार्ज दिया है प्लस क्यू, जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है किसी गिवन पॉइंट पे। तो यहां ये मैंने एक पॉइंट ले लिया ओ, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ले लिया ओ जहां पे एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, और इस पॉइंट ओ से सपोज कुछ डिस्टेंस पे मैंने एक और पॉइंट ले लिया पी, और सपोज ये जो पॉइंट पी है ये इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। तो मुझे इस पॉइंट पी पे, जो कि कितनी दूर है इस चार्ज से, सपोज आर डिस्टेंस पे है, तो मुझे निकालना है कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक। तो अगर मुझे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट चार्ज की वजह से, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पी पे रख देंगे। तो एक पॉइंट पी पे मैं एक टेस्ट चार्ज रख देता हूं क्यू नॉट। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि चार्ज टेस्ट चार्ज किसे बोलते हैं बेटा? एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो। मतलब उसका जो वैल्यू है, चार्ज की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, वो बहुत ही कम होना चाहिए, ताकि वो जो हमारा सोर्स चार्ज है उसको अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो यहां हमने एक स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नोट रख दिया। अब बच्चों, जैसे ही इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट को मैं यहां रखूंगा, तो इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट पे इस क्यू चार्ज की वजह से लगेगी फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को करता है रिपेल। फोर्स लगेगी इस तरफ, ठीक है। इस पे क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, इस तरफ लगेगी। और ये फोर्स हम निकाल भी सकते हैं, है ना। कुलम्स लॉ हमने पढ़ी है, तो कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में निकालता हूं तो कैसे निकलेगा? सपोज क्यू चार्ज से लेके क्यू नोट चार्ज तक जो हमारा वेक्टर जा रहा है, पोजीशन वेक्टर, वो ये है कि अगर मैं क्यू चार्ज से लेके क्यू नोट चार्ज तक अपना ये पोजीशन वेक्टर लेता हूं, सपोज वो मेरा आर वेक्टर है, ठीक है। तो कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी हमने पढ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहां कुलम्स लॉ लगाऊं, तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ बच्चों, जो फोर्स बनेगी इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट पे, किसकी वजह से? इस चार्ज क्यू की वजह से, वो कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्केयर। आप क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में क्या लेंगे साथ में? यूनिट वेक्टर भी लेंगे जो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, और वो है हमारा आर वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे आर कैप। तो दिस इज इक्वेशन 1 बच्चा पार्टी। ये इक्वेशन 1 आ गई, जो क्या दिखा रही है? हमें फोर्स दिखा रही है इस क्यू नोट चार्ज पे लगने वाली। ठीक है जी, फोर्स पता लग गई। अब हम सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। हमने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी भी पॉइंट पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, कि कितनी फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय कितना चार्ज हमने रखा है। तो हमने तो क्यू नोट चार्ज रखा है, तो क्यू नोट डिवाइड में ले आएंगे एफ के, बस यहां पे वैल्यू यूज कर लेंगे इक्वेशन 1 से, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी इक्वेशन 1 अगर मैं यहां यूज करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्केयर, साथ में आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से बच्चों क्यू नॉट कैंसल, और फाइनली हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से, जो कितनी आई वेक्टर फॉर्म में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्केयर। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन किससे पता लग रही है? यूनिट वेक्टर आर से। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन बच्चा पार्टी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बच्चों हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ
चार्जेस, ठीक है। हमें एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। मतलब हमें बहुत सारे चार्जेस दिए हैं, पॉइंट चार्जेस, और उन सब की वजह से किसी एक गिवन पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है बच्चा पार्टी, समझ में आ गया? तो सिंपल है, इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है बच्चों। इसके लिए हम मान के चलेंगे कि सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज ये है Q2, एक चार्ज ये है Q3, एक चार्ज ये है Q4 अप टू सो ऑन, एक चार्ज ये है Qn। और इन सभी चार्जेस की वजह से बच्चों मुझे एक पॉइंट दिया है, यहां पे सपोज एक पॉइंट दिया है बच्चों P, जिसपे मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कैसे निकलेगी? सिंपल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी? इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। इन सभी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आएंगी उन सबका वेक्टर सम। तो Q1 चार्ज मान लिया कितनी दूर है इससे? R1 डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे है? R1। Q2 चार्ज कितनी डिस्टेंस पे है पॉइंट P से? सपोज R2। Q3 चार्ज कितनी दूर है बेटा पॉइंट P से? R3। Q4 चार्ज कितनी दूर है? R4। अप टू सो ऑन Qn चार्ज कितनी दूर है? Rn। ठीक है, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और पोजीशन वेक्टर भी हम ले लेते हैं। अगर मैं पोजीशन वेक्टर लेता हूं तो Q1 से P तक जो वेक्टर जाता है, सपोज हमारा पोजीशन वेक्टर, उसको मैंने मान लिया R1 वेक्टर। और Q2 से जो जाता है P पे उसको मैंने मान लिया R2 वेक्टर। Q3 से P पे जो जाता है वो है मेरा R3 वेक्टर। ऐसी Q4 से P पे जो जाता है वो है R4 वेक्टर। ऐसी nth चार्ज से P पे जो जाता है वो है मेरा Rn वेक्टर। यहां तक समझ में आ गया? अब इन सब की वजह से हमारे इस पॉइंट P पे बच्चों क्या लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इन सब की वजह से। और उसकी डायरेक्शंस देख लो, Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, दिस इज E1, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये E1 अभी मैं ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों पहले। एंड सिमिलरली Q2 चार्ज की वजह से लगेगी बच्चों, दिस इज E2। Q3 चार्ज की वजह से इस तरफ लगेगी E3, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है सभी तो आउटसाइड लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। Q4 चार्ज की वजह से इस तरफ लगेगी E4 अप टू सो ऑन बच्चों nth चार्ज की वजह से ऐसे लगेगी बाहर की तरफ En। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो अगर कोई मुझसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो यहां मैं लगाऊंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और मैं बोलूंगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू सो ऑन बच्चा पार्टी En। यही होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये आ गया बच्चों। अब जस्ट हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो E1 की वैल्यू बनती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किस चार्ज की वजह से? Q1 की वजह से, अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है R1 उसका स्क्वायर, साथ में R1 यूनिट वेक्टर। अभी अभी पढ़ के हटे हैं ना, देखो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ। प्लस सेकंड चार्ज की वजह से बनेगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, साथ में R2 यूनिट वेक्टर। प्लस अप टू सो ऑन nth चार्ज की वजह से बच्चों बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर, साथ में Rn यूनिट वेक्टर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई बच्चों। यहां से जो चीज कॉमन आ सकती है उसको बाहर कॉमन निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। इसको फिर मैं समीशन की फॉर्म में लिख लूंगा, I इज इक्वल टू 1 to n, अंदर बचेगा QI अपॉन RI इंटू RI यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस एट दिस पॉइंट P। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं, दो न्यूमेरिकल ट्राई करके देखते हैं इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो चलिए बच्चा पार्टी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपके सामने है बच्चों। स्टेटमेंट क्या है? न्यूमेरिकल आपको कहा गया है कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस। मैं इसको हाइलाइटर के साथ हाईलाइट कर देता हूं, साथ साथ आपको दिया है बेटा कि 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम and 1 microcoulomb are separated by a distance of 2 मीटर। कितने डिस्टेंस से वो रखे हुए हैं? 2 मीटर। कहां रखे हुए हैं? एयर में। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन joining the charges at which the net electric field of the system is 0। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा है यहां पे? ध्यान से देखिए जरा। आपको कहा गया है बच्चों कि हमें
दो पॉइंट चार्ज दिए हैं, एक की वैल्यू है 4 माइक्रोकुलम, एक की वैल्यू है प्लस के 1 माइक्रोकुलम, दोनों पॉजिटिव है चार्ज, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 2 मीटर। तो मैं इसको डायग्रामेटिकली बना लेता हूं। तो हमें दो चार्ज दिए हैं भाई, एक चार्ज दिया है हमें ये Q1 जो रखा है पॉइंट ए पे, और एक चार्ज बच्चों हमें दिया है ये Q2 जो रखा है पॉइंट बी पे। ठीक, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी दी है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों इनके बीच की वो हमें दी है 2 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी दी है हमें, टोटल डिस्टेंस इनके बीच की 2 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, और Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड भी आपको दिया है। Q1 जो है वो कितना है 4 माइक्रोकुलम, Q2 कितना है 1 माइक्रोकुलम। आपको कहा है कि इनको जोड़ने वाली जो ये लाइन है ए बी, इस पे एक ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो मैंने मान लिया कि वो जो पॉइंट है वो यहां पे है, सपोज जिसपे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो वो जो पॉइंट जिसपे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मैंने यहां पे मान लिया बेटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब हो सकती है, पॉइंट बी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अगर पॉजिटिव चार्ज Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगे और पॉजिटिव चार्ज Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगे वो एक दूसरे के इक्वल हो और अपोजिट हो। तुम ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड लगती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस 4 माइक्रोकुलम, इसकी वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी सपोज वो इस तरफ लगेगी, इसको मैं मान लूंगा ई ए। सिमिलरली Q2 चार्ज की वजह से ये भी पॉजिटिव है, ये भी आउटसाइड लगेगी, तो इससे दूर लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस तरफ लगेगी पॉइंट बी की वजह से, मतलब Q2 चार्ज की वजह से वो हमने मान ली EB। ठीक है, अब पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी हो सकती है बच्चों अगर पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है, पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है किसकी वजह से, पॉइंट ए की वजह से, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी, मतलब Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उसका मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए Q2 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट बी पे। डायरेक्शन तो हमें दिख ही रही है, अपोजिट है, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल करेंगे ना एक दूसरे को, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। हमने माना कि ये जो पॉइंट P है बच्चों, ये पॉइंट P जो हमने लिया है ये x डिस्टेंस पे है, सपोज कितनी डिस्टेंस पे है ये पॉइंट P, x डिस्टेंस पे। ठीक है, पॉइंट A से कितनी डिस्टेंस पे है ये x, तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट बी से कितनी डिस्टेंस पे रह जाएगा 2 माइनस एक्स डिस्टेंस पे रह जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बच्चा पार्टी हम यूज कर लेंगे। तो हमें दिया है कि ई ए इक्वल है किसके बच्चों, ई बी के, तो ई ए बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय Q1 बाय ए पी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए किसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय बीपी का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से तो ये कट गया, तो आपके पास बचा बच्चों Q1 अपॉन एपी, एपी कितना है x, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इधर बचा Q2 अपॉन बीपी, बीपी यानी कि 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बस अब वैल्यूज पुट करो और x निकाल लो। Q1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि 4 माइक्रोकुलम है ना, तो माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 कितना है 1 माइक्रोकुलम यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल, अब कर लेंगे बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला गया और एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये बनता है 4, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो तो बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, फॉर्मूला लग गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 4 इंटू 2 स्क्वायर 4 बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 4x स्क्वायर माइनस के 16x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये एक्स स्क्वायर है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का बनेगा, 4 में से एक ये बन जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। तो 4 में से एक x गया, कितना बचेगा बेटा 3x स्क्वायर। तो इक्वेशन बन गई 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू
0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बच्चों आ गई। अब जस्ट हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आपके पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आता है ना सॉल्व करना मैथमेटिकली, इसको सॉल्व कर लेना। जब आप सॉल्व करोगे तो एक तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 4/3 मीटर, और एक आपकी x की वैल्यू आएगी 4 मीटर। अब आप खुद देख सकते हो x की वैल्यू 4 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही 2 मीटर है और x हमारा 2 से कम है, तो इसलिए ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो x की ये वाली वैल्यू तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं होगी, तो इसलिए हम x की कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, 4/3 मीटर वाली वैल्यू लेके चलेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये कितनी दूर है, 4/3 मीटर दूर है, यानी कि x कितना होगा, 4/3 मीटर होगा। पॉइंटों में निकाल लोगे तो कितना बनेगा बच्चों, ये बन जाता है पॉइंटों में निकालने पे 1.3 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, यही बन जाता है। तो इसका मतलब x जो है वो 1.3 मीटर होगा अप्रोक्सीमेटली। ये जो पॉइंट P है, इट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.3 मीटर फ्रॉम द चार्ज 4 माइक्रोकूलम। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस के 10 की पावर -8 कूलम एंड -10 की पावर -8 कूलम आर -8 कूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए बी एंड सी। तो आपको एक ट्रायंगल दी है बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो कॉर्नर्स पे हमें दो चार्ज दिए हैं। एक ये वाला कॉर्नर है, ठीक है, इसके दो कॉर्नर्स पे दो चार्ज रखे हुए हैं, आप देख सकते हो इसके दो कॉर्नर्स पे दो चार्ज हैं। एक तो ये वाला कॉर्नर है बच्चों, यहां चार्ज रखा है प्लस के 10 की पावर -8, यहां चार्ज रखा है माइनस के 10 की पावर -8 कूलम। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तीन तरह के पॉइंट्स पे। एक तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट सी पे, एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट ए पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है यहाँ पे पॉइंट बी पे। तो इन तीन पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट सी पे निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए बच्चों, पॉइंट सी के लिए। तो अगर मैं पॉइंट सी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो वो किस किस की वजह से लग रही है, पहले तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो इस चार्ज की वजह से लग रही है और एक इस चार्ज की वजह से लग रही है। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो कहां जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, और वो ऐसे जाएगी। इसको मैंने मान लिया E1। ठीक है बच्चों, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगी, पॉइंट सी पे, इसी की तरफ लगेगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ ही लगती है डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरफ लगेगी। इसको मैं मान लिया E2। तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2। तो E1 और E2 का वो वेक्टर सम होगा। और आपको पता है वेक्टर सम कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम लो लगा के। क्या लगा के निकलेगा भाई, वेक्टर सम पैरेललोग्राम लो लगा के। अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूं, आप देख सकते हो, अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूं तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो डायगोनल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E को रिप्रेजेंट करेगा, विच विल बी द वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2। ठीक है, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम आराम से निकाल लेंगे। हमने 11th क्लास में पढ़ा है ना पैरेललोग्राम लो में, रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, √ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इसके लिए हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी, मतलब E1 और E2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये निकालना पड़ेगा भाई। ये कैसे निकलेगा, अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका हर एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो इसका मतलब यहां वाला एंगल भी है 60 डिग्री। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, उसमें से ये 60 हो गया, तो ये इतना एंगल क्या हुआ बच्चों, ये एंगल हुआ हमारा 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो इसका मतलब पॉइंट सी पे जो थीटा है E1 और E2 के बीच में वो कितना है बच्चों, 120 डिग्री है।
तो बस अब सोल्व हो जाएगा। बस अब आपको E1 और E2 का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो E1 का मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है मेरा Q1 अपॉन इसकी जो डिस्टेंस है यहां से उसका स्केयर। इन पॉइंट्स को ना नाम दे देते हैं, ठीक है। इनमें से इन पॉइंट्स को अगर मैं नाम देता हूं तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने डी नाम दे दिया, इस पॉइंट को ई नाम दे दिया, तो ये बनेगा डी सी का होल स्केयर, ठीक है। तो ये निकाल लेता हूं वैल्यू में। तो E1 मेरा बन जाएगा बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9, ये 1/4 पे एप्सिलॉन की वैल्यू, और Q1 मेरा कितना है 10 की पावर -8 अपॉन जो डिस्टेंस है उसका स्केयर यानी कि 0.1 का स्केयर। तो ये मेरी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं, ठीक है बच्चों, इसको अगर मैं करता हूं सोल्व तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करके 9 इंटू 10 की पावर 3। कितना बनेगा आंसर यहां से सोल्व करके इसको 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। सिमिलरली दोस्तों E2 भी निकाल लूंगा। E2 बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन ई सी का स्केयर। तो ये बच्चों बन जाएगा यहां से 9 इंटू 10 की पावर 9। Q2 भी मेरा कितना है 10 की पावर -8 है मैग्नीट्यूड में, अपॉन जो डिस्टेंस है वो 0.1 है इसका स्केयर। तो इसका मतलब बच्चों E2 भी कितना आया हमारा 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम आया। तो ये आ गया हमारा E2, ठीक है बेटा, ये E2 आ गया और ये हमारा आ गया E1। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो निकल जाएगी, फॉर्मूला लगा लेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी पॉइंट सी पे बच्चों, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट सी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा अंडर द रूट ऑफ E1 का स्केयर प्लस E2 का स्केयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 कॉस थीटा। अब यहां आपको साफ साफ पता चल रहा है बेटा E1 और E2 की वैल्यू सेम है 9 इंटू 10 की पावर 3, तो मैं E1 को E2 के इक्वल रख सकता हूं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ E1 का स्केयर, E2 की जगह मैं E1 रख सकता हूं तो E1 स्केयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 इंटू E1 स्केयर साथ में कॉस थीटा। थीटा कितना है बेटा 120। बस अब इसको कर लो सोल्व। तो E यहां से फर्दर हमारे पास बनेगा E1 स्केयर प्लस E1 स्केयर 2 टाइम्स ऑफ E1 स्केयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 स्केयर इंटू कॉस 120। तो बच्चों यहां से बन जाएगा ये, यहां से मैं 2 E1 स्केयर कॉमन निकाल लूंगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 120, ये बचेगा अंदर 1 प्लस कॉस 120 यहाँ पे बच्चों बच जाएगा। तो बस अब वैल्यूज निकाल लो, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कोस 120 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कोस 120 की वैल्यू मैथमेटिकली अगर आप निकालते हो तो बनता है कोस 90 प्लस 30, और कोस 90 30 बनता है हमारा 90 प्लस 30 कोस 90 कोस 30 माइनस साइन 90 साइन 30। तो कोस 90 तो जीरो होता है तो माइनस के ये 1 इंटू साइन 30 होता है 1/2। तो इसका मतलब कोस 120 की वैल्यू बच्चों -1/2 है, तो ये वैल्यू यहां रख देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा अंडर द रूट ऑफ 2 E1 स्केयर इंटू 1 प्लस माइनस के 1/2। तो यहां से बच्चों सॉल्व करके आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ E1 स्केयर इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई अंडर द रूट ऑफ E1 स्केयर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों E1 के ही इक्वल आ गई, और E1 हमारा कितना था 9 इंटू 10 की पावर 3। सो दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पॉइंट सी के लिए। किसके लिए आया बच्चों, पॉइंट सी के लिए। सिमिलरली आप जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, आप पॉइंट बी पे भी निकाल सकते हो, आप पॉइंट ए पे भी निकाल सकते हो। तो अब इन पे निकालनी सिखा देता हूं, पॉइंट बी पे निकालते हैं अब, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इस न्यूमेरिकल का जहां हमें पॉइंट बी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमें दिया क्या था बच्चों, एक इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल दी थी, और यहां हमें दिया है पॉइंट बी, ठीक है, जो कितनी दूर है 0.05 मीटर दूर है, और यहां चार्ज रखा है एक प्लस के 10 कितना है ये 10 की पावर
8 कूलम है ना, और एक चार्ज ये रखा है माइनस के 10 की पावर माइनस 8 कूलम। इन दोनों की वजह से पॉइंट सी पे बेटा चार्ज निकालना है। ठीक है, क्लियर है। टोटल डिस्टेंस है 0.1 मीटर, तो निकल जाएगा। अब तो सिंपल है। तो इन पॉइंट्स को मैंने नाम भी दिया हुआ था, ये ए, ये बी, ये सी, इस पॉइंट को नाम दिया था डी, इसको नाम दिया था ई। तो पहले पॉइंट डी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगी बच्चों, आउटसाइड लगेगी। पॉजिटिव वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो कहां लगेगी, ऐसे आउटसाइड लगेगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज में से। इसे ई डी मान लेते हैं, है ना। इस तरफ लगेगी ना, तो ई डी की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। तो ई डी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं बच्चों, तो क्या बनती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। आर इस बार कितना है, ई डी का स्क्वायर, नहीं बी डी का स्क्वायर। कितना है, बी डी का स्क्वायर। तो वैल्यू रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपकी 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज कितना है आपका, 10 की पावर माइनस 8 अपॉन जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। इस बार डिस्टेंस है बच्चों 0.05, तो उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ई डी, और सॉल्व करके बच्चों ये हमारे पास आएगी 3.6 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, इतनी आएगी। ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम पॉइंट ई की वजह से, मतलब इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। वो आ जाएगी पॉइंट सी की वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी मान लेंगे उसको, और वो बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जो चार्ज रखा है, अपॉन पॉइंट ई और पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस है। ठीक है, पॉइंट ई और पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगी ई सी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज है बच्चों वही 10 की पावर माइनस 8, और इस बार डिस्टेंस कितनी है, 0.1 प्लस 0.05 यानी कि 0.15 मीटर, इसका स्क्वायर। ये मीटर है, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना, 0.05 प्लस 0.1 कितना बनता है, 0.15 बनता है। ठीक है, तो ये हमने रख दिया। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट कर लोगे, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लोगे तो आंसर आएगा 4 इंटू 10 की पावर 3। कितना आएगा, 4 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। इतना आंसर बच्चा पार्टी आएगा। तो बस आपको दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स पता लग गई, इनकी डायरेक्शन देख लो। अब ये तो इजी है क्वेश्चन, डायरेक्शन देख लो। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से आउटसाइड, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इनसाइड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं आप देख सकते हो एक दूसरे से क्या जा रही हैं, अपोजिट। तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, वो किसके इक्वल आने वाली है, इन दोनों का डिफरेंस। क्या आने वाली है वो, इन दोनों का डिफरेंस आने वाली है। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 3.6 इंटू 10 की पावर 4, इन दोनों का डिफरेंस आएगी। ठीक है, तो इनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे, और डिफरेंस इनका हमारे पास आ जाएगा 3.2। कितना आ जाएगा, इनका जब डिफरेंस आप जब निकालोगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा डिफरेंस निकाल के। ठीक है, अब ये 4 इंटू 10 की पावर 3 है, ये 3.6 इंटू 10 की पावर 4 है। ये ध्यान रखना है, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी आप लोगों को जो है करना पड़ेगा। 4 इंटू 10 की पावर 3 है, देखो ये है ना। 4 इंटू 10 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 10 की पावर 3 को आप लिख सकते हो ये, ओके, ये कुछ ऐसे होगा। एक मिनट, पहले आप इसको ना 10 की पावर 4 में कन्वर्ट कर लो बेटा। किसमें कन्वर्ट कर लो, 10 की पावर 4 में कन्वर्ट कर लो। देखो कैसे, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 4 इंटू 10 की पावर 3, ये है 3.6 इंटू 10 की पावर 4। तो इसको 10 की पावर 4 में लिखना चाहेंगे तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो ये बन जाएगा बच्चों 4 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 10, और 4/10 इंटू 10 की पावर 4 ये बन गया आपके पास। अब 4/10 आपको पता है कितना होगा, 0.4 होगा। तो 0.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डिफरेंस। डिफरेंस क्यों होगी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है बेटा। ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपकी 3.6 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 0.4 इंटू 10 की पावर 4। तो इनको एक दूसरे में से कर लो,
इनका डिफरेंस निकाल लो और आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगी 3.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये पॉइंट बी पे आ गई बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट होमवर्क आपका है, आपको पॉइंट ए पे निकाल के दिखानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉइंट ए पे बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखानी है। वैसे तो आप लोग खुद भी इसको जो है करके देख सकते हो। ठीक है, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकलेगी पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड? ये पॉजिटिव चार्ज है। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देता हूं, ये होमवर्क है, आपने खुद निकाल के देखने और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको आइडिया दे देता हूं। देखो, एक आइडिया दे देता हूं। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी आउटसाइड। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इसी की तरफ लगेगी इनसाइड। तो आप देख सकते हो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उनकी डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब पॉइंट ए पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो दोनों ऐड हो जाएंगी और वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका होमवर्क है, आप लोगों को करना है। तो ये थे आज के न्यूमेरिकल्स और आज का टॉपिक जो हमने किया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जो ये न्यूमेरिकल आपको दिया है इसका आंसर भी निकालें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर पुराने हो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना भाई। नीड योर सपोर्ट, अपना सपोर्ट रखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।